17वीं सदी, मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर है और आप बादशाह आलमगीर, जिन्हें औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, के शासन में एक आम सिपाही हैं। आज आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, पैदल सेना की पहली कतार में, पीछे हजारों सिपाही, आगे धूल, शोर और संभावित मृत्यु। नगाड़े बज रहे हैं, चीखें हवा में गूंज रही हैं। आपका दिल तेज धड़क रहा है, तलवार हाथ में है, पर आज वो भारी लग रही है। फिर संकेत मिलता है, हमला, आगे बढ़ो। सब दौड़ पड़ते हैं। आपको ज्यादा प्रशिक्षण नहीं मिला। आप युद्ध सीखते और समझते हैं अपने बगल में खड़े भाई जैसे साथी को गिरते देखकर। लेकिन याद रखिए, ये फिल्म नहीं है, ये वीर गाथा नहीं है, ये हकीकत है। युद्ध आमने सामने होता है, बहुत करीब से। अब बताइए, क्या आपको लगता है आप जिंदा बच पाते? सबसे अधिक संभावना यही थी कि आप 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि 17वीं सदी रहम नहीं करती थी। और सबसे खतरनाक बात, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता था। कभी कभी आपका असली दुश्मन आपके अपने शिविर के अंदर होता था और आप उन अनगिनत में से एक हो सकते थे जो कभी वापस अपने घर नहीं लौटे। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं आखिर क्या था जो उस दौर को इतना खतरनाक बनाता था। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो इतिहास के उस पन्ने को खोलेगा जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अगर आपको कुछ नया और अलग जानने को मिले तो टाइम ट्रैक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। 17वीं सदी का भारतवर्ष, जहां औरंगजेब ने तख्त के लिए अपने 3 भाइयों को रास्ते से हटा दिया और फिर अपने बीमार पिता बादशाह शाहजहां को कैद कर दिया। फिर स्वयं को आलमगीर अर्थात विश्व विजेता की उपाधि देकर उन्होंने मुगल साम्राज्य की तकदीर अपने हाथों में ले ली। अगर आपका जन्म उस समय एक साधारण परिवार में हुआ होता, न जमीन, न कोई खानदानी रुतबा, न विरासत, तो आपकी जिंदगी शुरुआत से ही सीमित होती। अकाल आम बात थी, कर भारी था, रोजगार कम थे। अपने परिवार को खिलाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, भूख से बचने के लिए आप मुगल सेना में भर्ती हो जाते। शोहरत के लिए नहीं, रोटी के लिए। और भर्ती होने से पहले ही आप एक कठोर सच्चाई समझ लेते, अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं रही, वो साम्राज्य की हो चुकी है। साम्राज्य सिर्फ वफादारी से नहीं बनते, वे युद्ध के मैदानों में खून से लिखे जाते हैं। जब तलवारें थमती हैं, तब शोक की आवाजें शुरू होती हैं। औरंगजेब का मुगल साम्राज्य उस समय अपने विस्तार के चरम पर था। ये अपने युग की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। लेकिन एक भ्रम दूर किए देता हूँ, ये एक एकीकृत राष्ट्रीय सेना नहीं थी। ये चलती थी मानसबदारी व्यवस्था पर। हर मानसबदार को एक पद मिलता था, वो अपने घोड़े और सैनिक स्वयं बनाए रखता था। इसका अर्थ, अगर उसका मानसब बढ़ता, आपकी तनख्वाह और रुतबा भी बढ़ता। अगर उसका दर्जा छिन जाता, आपका रोजगार भी समाप्त हो जाता। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सत्ता का खेल था। इसमें राजपूत थे, पठान थे, सैयद थे, शेखजादे थे और समय के साथ मराठा, जाट, अहीर भी इसका हिस्सा बने। मुगल सेना असल में मुगल साम्राज्य के तहत राज्यों के बीच एक मिलीजुली सेना थी। लेकिन आखिरकार, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, आप एक सिपाही ही थे और सिपाही की जिंदगी हर जाति में एक जैसी थी। आप सबसे छोटा मोहरा थे और मोहरे कभी जीत का जश्न नहीं मनाते, वे बस कुर्बान होते हैं। शिविर की जिंदगी आसान नहीं थी। आप सूरज से पहले उठते हैं, नीचे सख्त और ठंडी जमीन। अभियान के दौरान ज्यादातर पैदल सैनिकों को तंबू भी नसीब नहीं होते। सर्दी, गर्मी या बरसात, हर मौसम अपनी अलग परीक्षा लेता है। थकान इतनी गहरी कि सैनिक हालात को अनदेखा कर सो जाते हैं और हर रात अपना हथियार सीने से लगाकर ही सोते हैं। खाना, दाल, रोटी, खिचड़ी, कभी कभी मांसाहारी व्यंजन जैसे निहारी या काबुली, अगर सप्लाई लाइन सही चल रही हो। अगर सप्लाई लाइन टूट जाए तो भूख। अभियान महीनों चलते हैं, कभी कभी वर्षों तक। आप जंगल, नदी, पहाड़, रेगिस्तान पार करते हैं, कीचड़ से भरे मैदानों पर चलते हैं। पैरों में छाले पड़ते हैं, छाले जख्म बनते हैं और जख्म संक्रमण, और संक्रमण धीमी मृत्यु। न एंटीबायोटिक, न कोई आधुनिक दवा। क्रूर और दुर्गम इलाकों में लगातार मार्च करना अक्सर युद्ध से पहले ही कई सैनिकों की जान ले लेता था। मुगल सेना सिर्फ चलती नहीं थी, वो धरती को निगलती हुई आगे बढ़ती थी। मुगल सैन्य अभियान एक बड़े चलते फिरते शहर जैसी दिखती थी,
लाखों पैदल सेना, लाखों घुड़सवार, तोपखाना, हजारों हाथी, हजारों ऊंट, व्यापारी, लोहार, लाखों की संख्या में शिविर कर्मचारी। दूर से देखो, एक अस्थायी भव्य शहर, पास से दुर्गंध, पानी की कमी, चारों ओर गंदगी, स्वच्छता और सफाई नहीं के बराबर। गंदे पानी से बीमारियां फैलती थीं, हैजा, डिसेंट्री, टाइफॉइड बुखार। महामारियां जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया अचानक फैलता और टेंट के टेंट खाली कर देता। इलाज लगभग नहीं। युद्ध का सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी तलवार नहीं, सुरक्षित पानी की कमी होती थी। बीमारी उतने सैनिक मार देती थी जितने दुश्मन नहीं मार पाते। डेक्कन, दक्षिण पश्चिमी भारत की लंबी लड़ाई। औरंगजेब के शासन में डेक्कन में मराठों और कुछ छोटे क्षेत्रीय साम्राज्यों के विरुद्ध अभियान दशकों तक चला। वर्ष 1682 से 1707 तक 26 साल लगातार युद्ध, लगातार मोर्चा, लगातार खून, पसीना और बलिदान। जरा ठहर कर सोचिए, 26 साल तक युद्ध की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। घोड़े गिरते गए, सैनिक बदले, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। एक बच्चा जन्मा, जवान हुआ और फिर उसी युद्ध में उतर गया जो उसके जन्म से पहले शुरू हुआ था। 26 साल का लगातार सैन्य अभियान, ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक साम्राज्य की जिद थी, एक शासक की महत्वाकांक्षा थी और हजारों सैनिकों की अधूरी कहानियां थीं। ये थकान थी, घेराबंदी, छापामार हमले, रात के अचानक वार। कभी कभी डर मृत्यु का नहीं होता, बल्कि उस युद्ध का होता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। और फिर आप युद्ध के असली चेहरे का सामना करते हैं। एक दिन नगाड़े अलग ढंग से बजते हैं, सेना पंक्तिबद्ध होती है, पैदल सेना आगे, बंदूकची पीछे, तोपखाना तैयार, घुड़सवार प्रतीक्षा में, हाथी दीवार की तरह। दूर से शानदार, पास से मौत की सांस महसूस होती है, क्योंकि आप पैदल सेना में हैं। आप विशेष नहीं, आपका हथियार भाला हो सकता है या जल्दी में बनी तलवार और ढाल। इतने में आवाज आती है, हमला, आगे बढ़ो। आप दौड़ते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप निडर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं दौड़े तो भीड़ आपको कुचल देगी। तलवारें टकराती हैं, भाले शरीर चीर देते हैं, तोपों की गर्जना कान सुन्न कर देती है और मन में एक ही प्रश्न, क्या मैं बच पाऊंगा? आप युद्ध सीखते और समझते हैं अपने बगल में खड़े भाई जैसे साथी को गिरते देखकर। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और अगर इस युद्ध में आप बच भी गए तो कहानी समाप्त नहीं होती। जितनी मृत्यु युद्ध में होती है, कभी कभी उससे अधिक बाद में घावों से होती है। थकान, भूखमरी, अगला अभियान, अगला युद्ध। अधिकांश सामान्य सैनिक 40 वर्ष की आयु नहीं देख पाते थे। आप लेजेंड नहीं बनने वाले, आप कोई सेनापति नहीं, आप इतिहास के नायक नहीं, आप उसकी कीमत हैं। इतिहास बादशाहों को याद रखता है, जैसे औरंगजेब, लेकिन उन हजारों साधारण सैनिकों का क्या जो इन युद्धों में मारे गए? उनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए। अगर मैं और आप उस युग में जीते तो शायद हम भी उनमें से एक होते। धूल में गिरा एक चेहरा, धुएं में खोया एक शरीर, एक ऐसा नाम जो कभी कहीं भी लिखा ही नहीं गया। और सबसे कड़वी सच्चाई, शायद हम इतना जीवित ही नहीं रहते कि अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना पाते, क्योंकि 17वीं सदी में जीवित रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। और वो जीत सिर्फ कुछ लोगों को मिलती थी, और उन कुछ लोगों में मेरा और आपका होना लगभग असंभव था। 17वीं सदी में आम इंसान युद्ध और भूख से लड़ रहा था। आज आम इंसान महंगाई और अनिश्चित भविष्य से। समय बदला है, संघर्ष नहीं, क्योंकि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है जब हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें और टाइम ट्रैक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अनदेखे पन्ने के साथ। नमस्कार।